मुझे मेरी नानी ने बिस्तर में लपेट के रेल गड्डी के फट्टे के नीचे मुझे छुपा के रखा हुआ था। जहाँ मुनासिब जगह समझती थी मुझे खाने को दे देती थी, पानी पिला देती थी। अब भी मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले मुझे कादे आज़मी कह के बुलाते हैं। कादे मिल्लत लियाकत अली खान, हम उनको उस वक्त ताए जी के नाम से बुलाते थे क्योंकि हमारे बड़े थे। क्या वो बच्चियाँ जब जवान हुई होंगी उन्हें पता नहीं लगा होगा। 8-9 साल के बाद मेरे वालिदैन से मेरी मुलाकात हुई। क्या बतलाएं, अब इतना कुछ देखा हमने कि कुछ भूल गए, कुछ याद रहा। अब जब आप सवाल करते जाएंगे तो हमें याद आते जाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब को मैंने बचपन में अपनी होश में बड़े करीब से देखा और उनके साथियों को भी, जो बहुत अच्छे उस वक्त के लोग थे और उन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए कादे आज़म के साथ बहुत दिलो जान से मोहब्बत की, साथ दिया। कादे आज़म जब दौरे पे निकले, जिस शहर में जाते थे, तुम यकीन करना 1-2 उनके नजरिए के लोग मिलते थे, साथी बनते थे। तो वो फरमाते थे कि घबराने की कोई बात नहीं, कोई ये आज एक है, 2 हैं, कल हजारों लाखों करोड़ों बन जाए। कादे मिल्लत लियाकत अली खान, हम उनको उस वक्त ताए जी के नाम से बुलाते थे क्योंकि हमारे बड़े थे। हमारे वालिद साहब मुझे साथ लेके जाते थे। हमारे गांव के सूबी अब्दुल हमीद साहब हुए हैं, जिनकी रहस पाकिस्तान बनने के बाद भावलपुर में थी और वजीर भी वो रहे ज़राअत के महकमे के। उनका दफ्तर जंग चुकी होता था तो मैं अपने वालिद साहब के साथ उनको मिलने जाता था। तो हमारे वालिद साहब की बड़ी इज्जत करते थे और उनसे कहते थे कि वजीर साहब कोई काम है तो हमें बतलाओ। तो हमारे वालिद साहब यही एक जवाब देते थे कि बहुत आपकी मेहरबानी, आपने हमसे पूछा है। इतना मालूम है कि उस वक्त 12-13 साल की उम्र हमारी थी और हमने बहुत कुछ देखा है। और अगर अब हम इस वक्त उसको बयान करें तो तुम भी रोओगे, हम भी रोएंगे। मैं अपने नाना जी के साथ, अपनी नानी के साथ, अपने शहर से, जहाँ मैं हमारा गांव था, मैं नाने के पास रहता था। उनके भाई थे, मेरे ससुर भी थे, वहाँ रहते थे। तो फिर जब हम अम्बाले आए तो कत्लो गारत शुरू हो चुकी। तो फिर हम वापस अपने शहर, अपना गांव नहीं जा सके। हमारे वालिदैन काफिलों के साथ आए, हम रेलगाड़ी में आए थे। हिंदू सिख जो थे वो लड़कों को कत्ल कर रहे थे और लड़कियों को उठा कर ले जा रहे थे और मुझे मेरी नानी ने बिस्तर में लपेट के रेलगाड़ी के फट्टे के नीचे मुझे छुपा के रखा हुआ था। जहाँ मुनासिब जगह समझती थी मुझे खाने को दे देती थी, पानी पिला देती थी। यानी कि अगर मैं आपके इसके साथ अगर थोड़ी सी बात और करूं तो क्या वो बच्चियाँ जब जवान हुई होंगी उन्हें पता नहीं लगा होगा। हमसायों ने उन्हें नहीं कहा होगा कि तुम्हारे माँ बाप तो मुसलमान थे। लेडीज को, औरतों को गाड़ी के डब्बे में अंदर बैठने देते थे और मर्दों को ऊपर छत पे बैठाते थे रेलगाड़ी की। और कहीं ऐसा भी होता था, उन्होंने करंट वाली बिजली की तारें लगाई होती थी तो जो जितने मर्द बैठे होते थे वो सब जल जाते थे, शहीद हो जाते थे। इतना जुर्म कि देखा भी नहीं जाए। और जब हमारी गाड़ी जंग के इलाके में पाकिस्तान पहुंची तो हमने सुख का सांस लिया। हमारे बड़ों ने दुआएं की, या अल्लाह तेरा शुक्र। 8-9 साल के बाद मेरे वालिदैन से मेरी मुलाकात हुई। हम पूछते रहते थे, हमारे बड़े पूछते रहते थे, जो अपने शहर के लोग मिलते थे उनसे हम मालूम करते रहते थे कि तुमने उनको देखा है, वजीर साहब को, हमारे खानदान को किसी आदमी से मुलाकात हुई। तो तकरीबन शहर सुल्तान के इलाके से हमारे वालिद साहब का हमें मालूम हुआ था। हमारे नाना जी एड्रेस लेके जिन लोगों ने बतलाया तो फिर वो गए थे। फिर उनसे मालूम करते करते पता लग गया। इससे बड़े क्या वाक़े होंगे कि जो हमारी बहनों के साथ, हमारी माँओं के साथ हुआ। क्या बतलाएं, अब इतना कुछ देखा हमने कि कुछ भूल गए, कुछ याद रहा। अब जब आप सवाल करते जाएंगे तो हमें याद आते जाएंगे। हमने यहाँ तक देखा कि जब सिख हिंदू आते थे तलवारें लेके, नेज़े लेके, वो बच्चों को उन नेज़ों पे मार के और लुड़ियाँ डालते नाचते थे। माओं ने फिर क्या तरीका अख्तियार किया कि जब उनको आते देखते थे, माएँ बच्चे को कुएं में डाल देती।
हमसे ये नहीं देखा जाता कि हमारे बेटे नेजों पे चढ़े। इससे बड़ी क्या कुर्बानी बेटा हो सकती है। और फिर यहाँ तक हमने देखा कि हमारी माओं के जहाँ से वो चाहते थे जिस्म को काट देते थे, तलवारों से, खंजरों से, कृपानों से। मेरे नौजवान बच्चों, हमने तो इतना कुछ देखा कि आज हम तुम्हें रुआना नहीं चाहते, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन इस चीज को अपने अंदर याद रखना, ये बहुत कुर्बानियों के बाद वतन बनाया है। इसको संभाल लो, ये तुम ही संभाल सकते हैं। हमारी तो उम्र वक्त करीब है। हमने तो जो करना था कर दिया, जो हमारे बड़ों ने करना था कर दिया, पाकिस्तान को बना दिया। और ये संभालना, अब इसको चलाना, इसको वो ख्वाब कायदे आज़म का, हमारा बच्चों का, बड़ों का, वो पूरा करना अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी हिम्मत में है, तुम्हारी सोच में है। लेकिन अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा खुदा एक है, तो हमें एक कौम बन के किसी की बातों में, किसी गैरों के हाथों में नहीं जाना। और इस वतन की खातिर जितनी भी कुर्बानी दे सको, जिसकी खातिर जितनी भी रात दिन मेहनत कर सकते हो, मेरे प्यारे बेटो, मेरे बेटियों, तुम्हारे हाथ में है। और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, जैसे उस वक्त हमारी मदद की तुम्हारी भी करेगा। और तुम्हारी इज्जत और शान इंशाअल्लाह बुलंद होगी। लेकिन ये याद रखना, किसी के हाथों में नहीं जाना। हमें हमारे बड़ों ने नारा दिया था कि पाकिस्तान बनाएंगे, सीने में गोली खाएंगे। दिल्ली में जलसा करना था और उन्होंने ऐलान किया था कि कायदे आज़म साहब उर्दू में तकरीर करेंगे। तो देहातों के गाँवों के लोग बहुत आ गए, एक दिन पहले आ गए। उन्होंने आके वहाँ जहाँ ग्राउंड में जलसा होना था वहाँ अपने बिस्तर लगा लिए, बैठ गए। बहुत दुनिया हो गई, इतनी दुनिया हो गई कि कदम रखने को जगह नहीं थी। तो कायदे आज़म साहब को उनके साथियों ने पैगाम दिया कि आप पिछले स्टेशन पे उतर जाएं, यहाँ आपको लखने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने जवाब दिया कि जहाँ हमारा इंतजार हो रहा है हम वहीं आएंगे। वो इंतजार कर रहे हैं इतने लोग और हम पीछे उतर जाएं, ऐसा नहीं होगा। कायदे आज़म साहब की गाड़ी आई और अपने डब्बे से निकले और आके उन्होंने हाथ हिलाए, लोगों ने नारे लगाए। तो आपने ऐसे किया कि अब नारे बंद करो। फिर उसके बाद ऐसे किया तो आम जो थी ना, अपने ताकत से एक दूसरे के पीछे लेट गई और गली बन गई, रास्ता बन गया। कायदे आज़म साहब सीधे बड़े आराम से जलसेगाह में पहुंच गए। अब भी मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले मुझे कायदे आज़म ही कह के बुलाते हैं। ये अल्लाह की रहमत है। मेरे दोस्तों इतनी की इज्जत करते हैं कि मैं कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किन से मुझे एक फकीर को, एक नालायक को, एक मजदूर को, एक गरीब को, एक बूढ़े को उसके साथ मिला रहे हैं और मेरी इज्जत कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह ताला हमारे कायदे आज़म को जन्नत फिरदौस में आला मकाम देना और उनकी इज्जत इसी तरह दुनिया करती रहे। और मैं दुआ करता हूँ अपने खुदा से कि सबका जहन कायदे आज़म जैसा बना दो, उनके नक्शे कदम पे चला दो। या अल्लाह मुझे भी उनकी राहों पे चला दो। मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, दिलो जान से करता हूँ। अगर कोई ऐसा वक्त आया, मैं सब कुछ उनके नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अवाम की खातिर, और मैं अवाम से यकीन दिलाता हूँ कि अवाम जो भी चाहे, मेरा सब कुछ इस वतन की खातिर अगर लेना चाहे तो मैं अवाम पे लुटाने के लिए तैयार हूँ।